हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न यादव। आज के इस वीडियो में अनुपात तथा समानुपात चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए हैं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जिस तरह के प्रश्न मैं शामिल किया हूँ, इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है और ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे आपको प्रश्न नज़र आएगा और मैं आपको बोर्ड पर इजीली हल करके बताऊंगा। दोस्तों, प्रश्न आपके सामने नज़र आ रहा है, स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर a बराबर 2b बराबर 3 दिया हुआ है और कह रहा है कि a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर कुछ भी रह सकता है। a में आगे गुणज नहीं है, रह सकता है, इस प्रश्न में नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, कुछ भी रह सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने का नियम क्या है? देखिए, जो भी गुणज है, इसमें कुछ नहीं तो एक गुणज है, इसमें 2 गुणज है, इसमें 3 गुणज है। तो जो भी गुणज है ना, इस गुणज का एलसीएम ज्ञात किया जाता है। इस गुणज का क्या निकालेंगे? एलसीएम। इसका एलसीएम कितना होगा? 6 हो जाएगा। अब जो नियम है कि a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है, तो इसका नियम है कि एलसीएम में आप भाग दे दीजिए उसके गुणज से। एलसीएम में भाग दे दीजिए उसके गुणज से। ये भी रूल है। एक बहुत इजी मेथड मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये मेथड क्या है? ये झाँपने वाला मेथड है। अब a ज्ञात करना है तो a को यहाँ पर झाँप देंगे ऐसे, और ये दोनों को गुना कर देंगे तो 3 दूनी के 6 आएगा ना। यहाँ काटिए ना, इसको काट करके निकालिए तो अनुपात क्या आएगा? 3 अनुपात 2। अब b वाला ज्ञात कर रहे हैं तो b को ऐसे साइलेंट कर देंगे, इसको झाँप देंगे। अब ये दोनों गुना करेंगे, 3 गुने 1 तो 3। c ज्ञात कर रहे हैं, c को इस तरह से इसको जो है ढक देंगे, इसको गुना करेंगे, 2 गुना 1 तो 2। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। 2 नियम आपको बताया इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए, है ना। एक तो एलसीएम ज्ञात करके इसके गुणज से भाग दे देंगे। दूसरा, इसको जो है ढकने वाला, a ज्ञात कर रहे हैं, a को ढक देंगे, bc गुना करेंगे। b ज्ञात कर रहे हैं, b को ढक देंगे, ac गुना करेंगे। c ज्ञात कर रहे हैं, c को ढकेंगे, ab गुना करेंगे। और इस तरह से इस तरह के प्रश्न को बना सकते हैं, है ना। मेथड इजी। इस तरह के अलग अलग प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए हैं, अलग अलग टाइप के। इस टाइप के आप प्रश्न नहीं मिलेंगे, अब दूसरा टाइप के प्रश्न मिलेंगे। और हाँ, एक टाइप के किसी भी तरह के प्रश्न को बनाने का मेथड यदि आप देख लेंगे इस वीडियो में, तो आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो में बने रहिए। यदि पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, प्रश्न क्या है? x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 5 है और ज्ञात करना है 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y। ये इसका मेथड बहुत इजी है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप के। इसी में रहेगा, स्क्वायर करके गुना करके ऐसे रहेगा। तो इसका मतलब है x का वैल्यू 3 रखना है, y का वैल्यू 5 रखना है और इसमें रख करके इसको हल कर देना है। तो x का वैल्यू 3 रखिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 तिया के 30। y का वैल्यू 5 रखिएगा तो 5 तिया के 15 अनुपात x का वैल्यू 3 रखिएगा तो 5 तिया के 15 और y का वैल्यू 5 रखिएगा तो 5 दूना के 10। अब 30 और 15 45, 15 और 10 25। तो 9 5 45, 5 25, 9 अनुपात 5। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 9 अनुपात 5। देख लीजिए सी ऑप्शन में। जितना भी प्रश्न मैं शामिल किया हूँ इस वीडियो में, वे सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं और पूछने की भी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, एक ही प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। ग्रुप डी में, टीसी में, लोको पायलट में, यही सब प्रश्न जो है आपका एनटीपीसी में भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, इस तरह के प्रश्न है, अलग अलग टाइप के प्रश्न जो है इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो ये जो प्रश्न है 5a बराबर 6b है, इससे a अनुपात b कितना मिलेगा? बताइए। a अनुपात b, जो a में गुना है वह a का नहीं होगा। तो a में गुना है 5 तो ये b का हो जाएगा, और b में गुना है 6 तो ये a का हो जाएगा। 6 अनुपात 5, तो a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 5 आ गया। इसी तरह से हाँ, आगे क्या दिया गया है? 6a बराबर 4c। इससे क्या ज्ञात होगा? a अनुपात c बराबर, इसको पहले छोटा कर लीजिए, 3 दूनी और 2 दूनी कट गया तो 2 अनुपात 3 इतना आया है। अब देखिए, इसमें इस समीकरण में आप देखिए और इस समीकरण में देखिए, दोनों में ए मिल रहा है। दोनों में क्या मिल रहा है?
ए और ए मिल रहा है, तो इसमें भी इसको और इसको हमको मिलाना है, मिलाना ही पड़ेगा। तो इसमें 6 लाने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे, 3 दूना के 6 या 3 तिया के 9। अब देखिए ए 6 मिला, ए 6 यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। ज्ञात क्या करना है, BC ज्ञात करना है। B अनुपात C बराबर, B का वैल्यू यहाँ पर कितना है 5, C का वैल्यू कितना आया है, C का वैल्यू देखिए 9, 5:9 देख लीजिए ऑप्शन में 5:9 कहाँ है C, तो आंसर C होने वाला है। देखिए कितना जगह पूछा है ऐसे प्रश्न, दोनों में ए था, इसमें भी ए था और इसमें भी ए था, दोनों में ए को मिलाए, गुना करना पड़ा, मिलाने के लिए 3 से गुना करना पड़ा, 6 मिल गया, यानी ए का वैल्यू 6। तो मतलब ये बदलने के बाद C का वैल्यू 3 तिया के 9 हो गया है और B का वैल्यू 5 है, 5:9। तो इस तरह से बन गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न भी आपके सामने है। देखिए ऐसे प्रश्न को बस इजीली आप हल कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। P अनुपात Q बराबर कितना है, 2:3 है। Q अनुपात R बराबर कितना है 4:5 है। क्या चाहिए, R अनुपात P चाहिए, R अनुपात P चाहिए। P अनुपात R नहीं चाहिए, R अनुपात P चाहिए, समझिएगा। अब इसमें जो है देखिए R अनुपात P चाहिए ना, तो इससे आप PQR ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जो पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, ऐसे गुना करना पड़ता है, ऐसे। तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये आ गया PQR। क्या चाहिए, RP चाहिए। R है 15, P कितना है 8। देखिए 15:8 दे रहा होगा, 15:8 B में है। आंसर B आपको नज़र भी आ रहा होगा। देखिए ग्रुप D में 2 बार पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्न को इस तरह से बनाना है। PQ और QR, जब ये Q से ख़त्म हुआ है तो Q से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए QQ, तब जो है ये रूल लगाना है, ऐसे ऊपर से नीचे गुना करना है, नीचे से फिर से गुना करना है, उसके बाद नीचे दोनों को गुना कर देना है, तो आ जाएगा PQR। अब जो भी चाहेगा वो हम लिख देंगे। यहाँ पर QR भी पूछा जा सकता था, QR भी पूछा जा सकता था, Q का 12 और R का 15। तो इस तरह से ये ज्ञात करने के बाद आप किसी का भी वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, देखिए आपके सामने है प्रश्न, आपके सामने है 26/21। कितना है, 26/21 अनुपात 24/9 समानुपात K अनुपात 14/13। तो इसमें K का वैल्यू कितना होगा, ये समानुपात है, समझिएगा। ये क्या है, ये इसका मतलब होता है बराबर। डबल अनुपात को समानुपात कहते हैं, उसको हम बराबर भी कह सकते हैं। तो ये नज़दीक वाला नज़दीक से गुना होता है, दूर वाला दूर से, आपस में बराबर कर दिया जाता है। 24/9 के बराबर 26/21 गुना 14/13, ये हो गया। अब K का वैल्यू इसको नीचे ले जाएगा तो कितना में आ जाएगा, भाग में। पहले इसको इजी कर लेते हैं। 7 दूना के 14, 7 तिया के 21, 13 दूनी के 26, 2 दूनी 4, कितना आ गया देखिए। डायरेक्ट K का वैल्यू निकालिए ना, 4 नीचे कितना बचा है, 3 बचा है, 4/3 गुना ये 24/9 इधर जाएगा तो 9 ऊपर होगा, 24 नीचे हो जाएगा, 3 तिया के 9, 8 तिया के 6 चौ 24 और ये 2 से कट जाएगा। K का वैल्यू 1/2 देख लीजिए, 1/2 है, हाँ 1/2 A में है। आंसर भी दे रहा है, देखिए कितना जगह पूछा गया है। RRB ग्रुप D में पूछा गया है, NTPC ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है, NTPC में 2 बार पूछा गया है। ऐसे ही प्रश्न को पूछे जाने की संभावना ज़्यादातर रहता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस वीडियो में बने रहिए, अलग अलग टाइप के प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा है, बनाने का मेथड भी आपको ईजी मिल रहा है। तो बस करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है और हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर देना है। A अनुपात B बराबर 3:5, ठीक है। C अनुपात B, C अनुपात B दिया है, देखिएगा C अनुपात B दिया है, इसको हम उल्टा लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं B अनुपात C, तो इसका मान वैल्यू बदल जाएगा। देखिए 3:2 था ना, तो 2 अनुपात हम 3 लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, A B B C चाहिए,
ए बी के बाद क्या चाहिए, बी सी, ना कि सी बी चाहिए, इसीलिए इसको हम बदल दिए हैं। उसके बाद सी अनुपात डी है 5:6, तो क्या चाहिए, ए अनुपात डी चाहिए, ए अनुपात डी। तो जब इस स्थिति में दिया हुआ रहे ना तो तीनों को भिन्न में लिख करके गुना कर दिया जाता है। जैसे इसका क्या होगा 3/5 गुना 2/3 गुना 5/6, बस ये भिन्न के गुना बनाएंगे, आंसर मिल जाएगा। चलिए भिन्न का गुना बनाइए, 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा, 3 दूनी के 6, 1/2 यानी 1:2। देख लीजिए 1:2 कहाँ है, 1:2 तो है नहीं यहाँ पर, 1:2 तो है नहीं, 12:36 आना है। देखिए कहाँ मिस्टेक हुआ है, 3-5 3-5 3 2 तो 2-3 कर दिए, क्योंकि यहाँ पर सी बी था तो बी सी कर दिए, ये भी ठीक है। फिर सी डी है तो सी डी 5-6 हो गया, ठीक है। 3/5 2/3, 5 से 5 कट गया है, ओहो हो, ठीक है तो है, ठीक है तो है, 12×3 = 36, 12×3 = 36, 3, हाँ यहाँ 3 से कटेगा ना, 3 दूनी के 6, तो 1/3 आंसर सही आया है। 12:36 का अर्थ कितना होगा, इसको काटिएगा तो 1:3 ना होगा। हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे, 1:3 या तो 12:36, बात एक ही है। तो ऐसे भी करके दे सकता है। देखिए ये इसमें लेयर लगा हुआ है, ना कि इसका हल किया हुआ है, तो इस तरह के प्रश्न होते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी आएगा, आ गया अगला प्रश्न। x/5 बराबर y/8, x/5 बराबर y/8, तो कितना है, x + 5 अनुपात y + 8 का वैल्यू। x का यहाँ पर 5 रख दीजिए और y का 8 रख दीजिए, तो 5×5 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर 8×8 16 हो जाएगा, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 5 और 8 देख लीजिए, 5 और 8, 5:8 आंसर आना चाहिए। दे रहा है आंसर डी में है, ए से में पूछा गया है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न कैसे बनते हैं आप देख ही लिए हैं। इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कीजिए, और तभी कोई उपाय है, पूछे गए प्रश्नों को हल कीजिएगा, तब जा कर के मैथ में अच्छा नंबर आप ले आ पाइएगा। तो मेरा कहना है कि ये तो केवल अनुपात समानुपात का है, और भी प्लेलिस्ट में बहुत सारे चैप्टर का वीडियो पड़ा हुआ है जो कि आसानी से बताया गया है आपको बनाने के लिए, तो उसे आप देखिए। और भी वीडियोस आने वाले हैं, समय कार्य का एकदम धांसू ट्रिक के साथ बताएंगे, पाइप टंकी का भी, दोनों एक ही है। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।